भाइयों, राजस्थान की हालत आपको मालूम है। पानी के लिए लोग तड़पते रहते हैं, दूर दूर से लाते हैं। ऐसी योजनाओं को भी केंद्र सरकार मदद नहीं करती। और यहां सेंट्रल के 4 मिनिस्टर है, कितने मुझे मालूम नहीं। सेंट्रल मिनिस्टर्स यहां है और 25 लोग एमपीज हैं। इसके बावजूद भी केंद्र सरकार से राजस्थान को क्यों नहीं पैसा ज्यादा मिलता? नहीं, कहां जाता है वो पैसा? अरे आप सब केंद्र सरकार चलाते हो और एमपी यहां से चुन के आए। हमारा एक भी एमपी नहीं है वहां, आवाज उठाने के लिए भी नहीं है। सारे लोग मोदी 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 बोल के वोट दिए, लेकिन मोदी क्या किया? मोदी ने तो धोखा आपको दिया, लेकिन जिन एमपीज को आपने चुन के भेजे थे उन्होंने भी आपको धोखा दिए। उन्होंने कुछ नहीं ला सके, राजस्थान को कुछ नहीं दिला सके, ना पैसा ना पानी, कुछ भी नहीं। हमारे पास एक कहावत है, कोई एक गरीब आदमी किसी होटल में गया पानी पीने के लिए, तो उसके हाथ में से गिलास फूट गई। तब गल्ले पे जो बैठता है आदमी पैसा वसूल करने के लिए, तो वो बोला कि पहले ऐसे तो चिट्ठी गिट्टी नहीं लिखते थे, पुकार के बोलते थे, भाई 1 इसम 4 आना, 2 इसम चाय के 8 आना, ऐसा बोलते थे। अब तो चिट्ठियां वो ये मिल। लेकिन एक गरीब आदमी पानी पीने के लिए जब गया, उसके हाथ से गिलास फिसल गई और फूट गई। तब वो पाप बेचारा डर के वो जा रहा था। तब वो जिस गले पे एक आदमी बैठा था, मैनेजर, उसने बोला न खाया न पिया, गिलास फोड़ा 12 आने का। तो पाप बेचारा पानी भी नहीं पिया, कुछ भी नहीं, लेकिन गिलास फूटा, वो 12 ने उसको देना पड़ा, क्योंकि पैसे नहीं थे बोल के वो पानी पीने गया था। वैसा यहां पर गरीबों के लिए हम नहर बना देना चाहते हैं, पैसे नहीं। हम गरीबों को पीने के पानी की व्यवस्था करना चाहते हैं, पैसे नहीं। और यहाँ के जितने भी एमपीज हैं वो भी चुप बैठते हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, क्योंकि काम अगर करते हैं उनको हम कहेंगे भाई ठीक है, आपकी नुमाइंदगी अच्छी कर रहा है। तो आपकी नुमाइंदगी अगर अच्छी नहीं करता है तो उसको क्या करना चाहिए? जो आगे इलेक्शन आने वाला है उसको सबक सिखाना चाहिए। भाइयों, राजस्थान में सरकार गिराने की कोशिश बहुत हो गई कि उनको सहन नहीं हो रहा था। केंद्र सरकार हमेशा ये कोशिश करते रही, जहां पर उसकी मेजॉरिटी नहीं वहां सरकार गिराओ, फिर बीजेपी को लाओ। वैसा यहां कर रहे थे, लेकिन यहां के एमएलए, यहाँ के लोग, यहाँ के लीडर्स, मुख्यमंत्री सब मिलके गिरती हुई सरकार को बचाए और आज सब ये स्कीम्स आ रहे हैं। ये स्कीम आए इसीलिए कि सरकार बच गई। अगर जाती तो फिर उनके हाथ में जाता, कुछ नहीं होता। कर्नाटक में सरकार उन्होंने पहले गिराया, गोवा में गिराया, मणिपुर में गिराया, उत्तराखंड में गिराया, हर जगह सरकार, महाराष्ट्र में गिराया। हर जगह उनका काम, हम तो चुन के नहीं आते, जो चुन के आते उनको ही लेकर खरीद के अपनी सरकार बनाना, ये उनकी आदत है। तो इसीलिए आप मजबूत लोग हो, लड़ाकू लोग हो,
आपने सरकार को बचाया, इसीलिए आज पूरे कार्यक्रम आपको मिल रहे हैं, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो पानी का हो, चाहे वो खेती का हो, चाहे किसानों का हो, सब समस्याएं आज हल हो रही। भाइयों, मोदी जी आके एक भाषण किए थे यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पर लाल डायरी मिली है और लाल डायरी मिली है, उसमें क्या क्या घोटाला है मैं बताऊंगा। उन्होंने कहा, साहब वो लाल डायरी में क्या लिखा है आपको मालूम? लाल डायरी में लिखा है कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाएगी। उस डायरी में लिखा है फिर से कांग्रेस आएगी। तो अगर चाहते हैं तो वो लेके जाओ, देखो और एक बार। अरे जो काम हम कर रहे हैं उस काम को देखिए। तुम्हारी लाल डायरी है, पीली डायरी है, काली डायरी है, वो लेके क्या करते हैं? हमने जो काम किया उधर देखो, लेकिन उसकी टीका तो आप नहीं कर सकते। और लोगों से ये कहा आपने कि देखिए ये सरकार जो काम कर रही है और हमारे अशोक गहलोत के नेतृत्व में काम हो रहा है, इसको कितना मार्क्स देना, कितना मार्क्स देना? मैं तो 0 मार्क्स देता हूं, ऐसा मोदी सामने बोला। मैं पूछता हूं, 0 मार्क आप दे रहे हैं, क्या इसके लिए दे रहे हैं कि किसानों को जो हमने फायदा पहुंचाया, उनका कर्ज माफ किया, इसीलिए आप 0 मार्क देना चाहते हो? और उसके अलावा भी आपने जो लोगों को ये कहा कि ये सरकार कुछ काम नहीं की, इसको तो मैं 0 मार्क्स देता हूं, उन्होंने बार बार कहा। तो इसीलिए भाइयों, जो काम हमने किए हैं वो सब आपको मालूम है। और उसके अलावा भी जो आज यहाँ पर गरीबों को वायदे जो किए थे वो निभाए। उसके अलावा मैं यही पूछूंगा कि जब कोई मदद नहीं करता सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारे को, तो इसके उनको हमारे लिए बोलने का कोई भी हक नहीं है।